हाय गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। लास्ट टाइम की जो क्लास थी उसमें हमने 57 नंबर क्वेश्चन तक के आते क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए और अब हम बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन से। 57 नंबर क्वेश्चन कौन सा आपका, विच स्टेट हैव हाईएस्ट परसेंटेज एरिया ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि ऐसा कौन सा स्टेट है इंडिया का जहाँ पे क्या है हाईएस्ट एरिया के अंदर क्या है फॉरेस्ट लगे हुए हैं। तो ऐसा कौन सा एरिया है आपका, मध्य प्रदेश है, ठीक है, एमपी है। आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें से आपका राइट आंसर कौन सा है, मध्य प्रदेश। यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर हाई परसेंटेज एरिया में फॉरेस्ट लगे हुए हैं। हाई परसेंटेज एरिया का मीनिंग क्या होता है, देखो कोई एरिया है, ठीक है, कोई जगह है, जैसे कि हम मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं, एक आपके पास यूपी है। तो फॉर एग्जाम्पल यूपी जो है, यूपी में यहाँ पे क्या है 10 हेक्टेयर है, ठीक है, और यहाँ पे टोटल जो यहाँ की अगर हम बात करें लैंड की, तो यहाँ पे क्या है 7 हेक्टेयर है। ओके, ये आपका मध्य प्रदेश है, यहाँ कितना है टोटल 7 हेक्टेयर है, और यहाँ पे कितना यूपी के अंदर 10 हेक्टेयर है। अब देखो यहाँ के एरिया में ओनली 3% एरिया के अंदर यहाँ पे क्या कर रखा है, इन लोगों ने फॉरेस्ट को ग्रो कर रखा है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी 3% एरिया के अंदर ही फॉरेस्ट को ग्रो कर रखा है। लेकिन अगर हम हाईएस्ट परसेंटेज एरिया की अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, एमपी, क्योंकि इसका टोटल एरिया कितना है 7 है, और उसमें से भी इसने 3% एरिया के अंदर क्या कर रखा है, 3 हेक्टेयर के अंदर इसने क्या कर रखा है, फॉरेस्ट को ग्रो कर रखा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 नंबर, व्हाट इज़ मिनिमम टेम्परेचर वीट क्रॉप, वीट क्रॉप के लिए मिनिमम टेम्परेचर जो रिक्वायर्ड होता है। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप्स की जो टेम्परेचर होते हैं आपके, ऑप्टिमम टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर। मैक्सिमम टेम्परेचर कोई भी फसल होती है, हम जितनी फसल्स को ग्रो करते हैं, क्रॉप को ग्रो करते हैं, उनके लिए एक टेम्परेचर जो होता है उसकी एक लिमिट रहती है कि हाँ इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर होगा तो ये क्रॉप क्या होगी, सहन नहीं कर पाएगी, और इससे कम हुआ तो भी ये क्रॉप क्या होगी, ग्रोथ नहीं कर पाएगी। एक एवरेज टेम्परेचर रहता है जिस पे अच्छे से ग्रोथ चलती रहती है प्लांट की। तो जो एक हाईएस्ट टेम्परेचर होता है कि हाँ इससे ज़्यादा हो गया, मीन्स 30 से 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर टेम्परेचर हो गया तो क्रॉप क्या अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी, अच्छे से प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा, तो वो उस क्रॉप का क्या होता है, हाईएस्ट टेम्परेचर। मिनिमम देखो कि जैसे ये मिनिमम है, ये बोल रहा है कि अगर वीट जो है ना, गेहूँ, उसके हमने उसे ग्रो कर रखा है अपनी फील्ड के अंदर, उस टाइम टेम्परेचर जो है वहाँ का 5 से 10 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो वीट की जो क्रॉप है वो क्या होगी, अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगी, अपना प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी, अपनी परफॉर्मेंस सही से नहीं दे पाएगी। ओके, तो कितना रहता है, 5 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। 59 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट या यूनियन टेरेटरी, ये वाला क्वेश्चन अभी हम नहीं करेंगे। और 60 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, एम्बी प्लाव फॉर ट्रैक्टर पुल कैन वर्क इन पर डे टू बॉटम, जो टू बॉटम का जो क्या होता है आपका ट्रैक्टर पुल जो होता है, एम्बी प्लाव जो होता है ट्रैक्टर पुल के लिए वर्क करता है, और वो भी क्या पूछ रहा है, ये पर डे। तो पर डे कितना वर्क करता है, पर डे करता है 1.5 से 2 हेक्टेयर, ठीक है, पर डे कितना 1.5 से 2 हेक्टेयर पर डे की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सॉइल इज मैक्सिमम इन हील एंड गैंगनेटिक प्लांट्स, जो गैंगनेटिक प्लांट्स होते हैं और जो मैक्सिमम ही जो सॉइल जो होती है, जो मैक्सिमम हील और गैंगनेटिक प्लांट्स की होती है, तो वो किस टाइप की सॉइल होती है, यानी कि वर्टिसोल होती है, लैटेराइट होती है, या एल्फीसोल होती है, उस टाइप से पूछा है सॉइल ऑर्डर में से किस टाइप की जो सॉइल होती है, यानी कि एलुवियल सॉइल होती है, या फिर लैटेराइट सॉइल होती है, या ब्लैक सॉइल, किस टाइप की सॉइल होती है वहाँ की, तो किस टाइप की होती है, हिली एरियाज़ की और गैंगलेटिक प्लांट्स की जो सॉइल होती है वो होती है लैटेराइटिक सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टिलेज इज यूज इन विच नो सॉइल पार्टिकल्स आर डिस्टर्ब, यानी कि टिलेज जो होती है, भू परिष्करण प्रक्रिया जो होती है, उस प्रोसेस के अंदर, टिलेज के अंदर वो बोल रहा है कि ऐसा कौन सा मेथड है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिसमें कि क्या करते हैं, किसी भी पार्टिकल को, किसी भी सॉइल के पार्टिकल को डिस्टर्ब ही नहीं किया जाता, बिल्कुल ही उसे क्या करते हैं, हिलाते ही नहीं है। जैसे कि ये आपकी लैंड है, यहाँ पे आपने क्या किया है, इस बार आपने वीट ग्रो किया है, अब जैसे ही आपका गेहूँ पक जाएगा आप इसकी कटाई करेंगे, हार्वेस्टिंग हो जाएगी, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट सीज़न की क्रॉप के लिए यहाँ पे क्या किया जाता है, आपको यहाँ पे कपास को ग्रो करना है, या फिर कोई भी अदर, जैसे कि आपको यहाँ पे क्लस्टर बीन को ग्रो करना है, यानी कि गवार को ग्रो करना है, अदर कोई भी क्रॉप जो कि सीजन वाइज है उसे आप ग्रो करना चाहते हो, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि
उस टाइम आप क्या करोगे, पहली फसल के कटने के बाद, जैसे आपने वीट को काट लिया तो उसके जस्ट बाद आप क्या करते हो, देखो प्लाव, हैरो, इन सब का यूज़ किया जाता है ना, क्योंकि भूमि को फिर से क्या, जो सॉइल जो हमारी है, जो ज़मीन है, उसे क्या करते हैं, फिर से पूरी तरह से तैयार किया जाता है। ओके, लेकिन अब ये बोल रहा है कि इस प्रोसीजर में ऐसा कौन सा प्रोसीजर है जिसमें ये सब प्रोसेस की नहीं जाती, सॉइल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया जाता, नई फसल को हम ग्रो कर देते हैं। तो ऐसा कौन सा है, मिनिमम टिलेज या फिर जीरो टिलेज। जीरो टिलेज देखो, जीरो टिलेज के नाम से शो हो रहा है, मिनिमम में बहुत ही कम की जाती है, ना के बराबर टिलेज की जाती है। 63 नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी सॉइल हेल्थ कार्ड हैज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। ये पहले का डेटा है, ठीक है, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस में आया था, वहाँ से उठा लिया गया। तो अभी का जो करंट होगा ना, वो मैं आपको देख के बताऊंगी, बिकॉज करंट डेटा भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन जो आपका है, वाटर यूज एफिशिएंसी इज हाईएस्ट फॉर ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन जो होती है, बूंद बूंद सिंचाई विधि जिसे हम बोलते हैं, टपकवा मेथड जिसे बोलती हैं। व्हाट इज़ द वाटर यूज एफिशिएंसी फॉर ड्रिप इरीगेशन। ये फिर से रिपीट हो गया, तो मेरी बात सुनो। वाटर, आपको पता है ड्रिप इरीगेशन क्या होता है, जैसे कि ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, और यहाँ पे क्या करते हैं, जो नोज़ल होती है, ड्रिप जो होती है, वो यहाँ पे लगा दी जाती है, यानी पर्टिकुलर प्लांट के लिए, पर्टिकुलर प्लांट के बिल्कुल पास में क्या करते हैं, ड्रिप को छोड़ दिया जाता है, वहाँ पे एक होल होता है, और उससे क्या होता है, पानी जो होता है बूंद बूंद करके गिरता रहता है, जिससे कि जितना प्लांट को चाहिए होता है, प्लांट इजीली ऑब्जर्व कर लेता है, और जो वेस्ट भी नहीं जाता इससे प्लांट, और इससे पानी, और इससे क्या होता है, इससे देखो इससे और भी ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, और इसे नॉर्मली अगर हम ग्रो करें ना, देखो जैसे कि जो फल वाली फसलें हैं, जैसे कि सिट्रस वगैरह हुई, ठीक है, मैंगो वगैरह, जो बड़े प्लांट्स होते हैं, पेड़ जो होते हैं, वहाँ पे हम इसे अगर यूज़ करेंगे ना, तो हमें बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखो नॉर्मली जैसे कि हम वीट है और सरसों वगैरह ग्रो करते हैं, तो इनमें तो हम ड्रिप इरिगेशन का यूज़ नहीं कर सकते ना ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा मतलब प्लांट्स भी तो ज़्यादा ग्रो करने होते हैं ना, फिर हमें प्रोडक्शन उतना नहीं मिल पाएगा अगर हम पर प्लांट ड्रिप का यूज़ करेंगे तो। ओके, तो ये पूछ रहा है कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, तो 90 से 95%। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है वाटर यूज़ एफिशिएंसी क्या है ड्रिप इरीगेशन की, 90 से 95%। ये इस बार इफ़को के एग्ज़ाम में भी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ फार्मर हैज़ टू पे इंटरेस्ट on 3 lakh loan after interest subvention farmer have to pay what percentage of interest। यानी कि कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा, तो कितना, 3 lakhs के लिए, 3 lakh लोन के लिए ओनली 4%। नेक्स्ट है, इन विच मैथड ऑफ सीड सॉविंग सीड इज मैनेज टू सोन एट रिक्वायर्ड डेप्थ इन ए हॉल। यानी कि सीड सॉविंग का, यानी कि बीज की जब बुवाई करते हैं हम, सीड को सोन किया जाता है, तो उस टाइम ऐसा कौन सा मेथड है जो कि क्या करती हैं, जिसके अंदर एक हॉल में क्या करते हैं, एक रिक्वायर्ड डेप्थ के अंदर क्या किया जाता है, सीड को उगाया जाता है या सीड को डाला जाता है। तो ऐसा कौन सा मेथड है, डिबलिंग, जिसमें हॉल में क्या करते हैं, सीड को डालते हैं। कौन सा मेथड, डिबलिंग, सोविंग का एक मेथड है। नेक्स्ट है, द मेथड इन विच सीड इज सोन एंड क्लोजली बाय सॉइल इन रेगुलर प्रोसेस। तो ऐसा कौन सा मेथड है, बिल्कुल क्लोजली ग्रो किया जाता है, तो सोइंग बिहाइंड प्लाउ। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेट क्रॉप या फिर फ्रूट। ऐसी कौन सी फसल है जो कि टेम्परेट क्रॉप है, ठीक है, तो कौन सी है टेम्परेट क्रॉप, वीट है, ठीक है। फ्रूट ऐसे ही गलती से टाइप हो गया, फ्रूट, 1 सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है, कोजल एजेंट ऑफ ब्लैक, जो आपका मिल्ड्यू होता है मैंगो प्लांट्स के अंदर, उसमें पूछ रहा है कि कॉजल एजेंट जो होता है वो कौन सा होता है। मेल्यूला मेजिफेरा जो होता है वो क्या होता है, मैंगो प्लांट्स के अंदर ब्लैक मिल्ड्यू का आपका कॉजल एजेंट होता है। कॉजल एजेंट ऑफ बैक्टीरियल स्पॉट इन सिट्रस, सिट्रस के अंदर जो बैक्टीरियल स्पॉट्स होती है उसके लिए कौन मतलब कि उत्तरदायी है या फिर रिस्पॉन्सिबल है, तो जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस अपेवी, कौन सी, सिट्रल, ठीक है, सिट्रा है, यहाँ पे पूरा नहीं लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक लाइफ स्पैन ऑफ कोकोनट इन ईयर फॉर कोकोनट पाम, तो कितना होता है, 60 ईयर। नेक्स्ट है, ICAR वॉज इंस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। ICAR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो इंस्टैब्लिश्ड कौन से ईयर के अंदर हुआ, 16 जुलाई 1929 के अंदर,
कब हुआ? 16 जुलाई 1929 के अंदर। इसका बहुत बार पूछा जाता है कि कब इंस्टैब्लिश्ड हुआ, यानी कि इसका स्थापना दिवस। नेक्स्ट है विच एलिमेंट इज़ मोस्ट यूजफुल फॉर रूट ग्रोथ, यानी कि जो रूट होती है, जड़ जो होती है, रूट होती है, उसकी ग्रोथ के लिए और उसकी अच्छे से ग्रोथ के लिए, यानी कि रूट की अच्छे से बढ़ोतरी हो सके, वृद्धि हो सके, ग्रोथ हो सके, उसके लिए कौन सा एलिमेंट जो है मोस्ट यूज़फुल है? तो कौन सा है आपका? फॉस्फोरस, जिसे हम पी से इंडिकेट करते हैं। और ये क्या है? हमारा प्राइमरी न्यूट्रिएंट है और मैक्रो न्यूट्रिएंट का एक टाइप है। मैंने आपको बताया था न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो के अंदर 2 पार्ट्स हमने डिवाइड किए थे, कौन से थे? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में हमने NPK को रखा था, तो ये हमारा कौन सा पोर्शन है? प्राइमरी। नेक्स्ट है सीड रेट फॉर राइस इन लाइन सोइंग मेथड, यानी कि लाइन में सोन करने का जो मेथड है, लाइन सोइंग मेथड जो है, उसमें राइस की जो फसल होती है, जो धान होता है, उसके लिए सीड रेट कितनी रखी जाती है? 80 kg पर हेक्टेयर रखा जाता है, 60 kg पर हेक्टेयर रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलो डेप्थ कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो शैलो डेप्थ कितनी रखी जाती है? 5 से 10 सेंटीमीटर। कितनी? 5 से 10 सेंटीमीटर। ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट है जो कि क्या करता है? क्लोरोफिल फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है। क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो कौन सा है? मैग्नीज। नेक्स्ट है वीट प्रोडक्शन इन इंडिया। अभी का करंट डेटा देखेंगे इसके लिए, वीट प्रोडक्शन कितना है। विच वन इज़ ए वेराइटी ऑफ ऑनियन, वहाँ पे ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से आपकी कौन सी वेराइटी ऑनियन की है? तो कौन सी है? एग्री फाउंड। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दिया करो। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।